तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत बहुत तेज़ी के साथ अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे ज़्यादा बढ़ा रहा है और भारत ने अपना ये लक्ष्य रखा है कि 2027 तक भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अब देखिए, ये जो टारगेट है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन उसी के हिसाब से भारत जो है वो लगातार डेवलपमेंट करता जा रहा है। रिसेंटली यहाँ पर अभी जब यहाँ पर क्वार्टर का जो डेटा आया था भारत का, तो उसमें ये बताया गया था कि भारत ने यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है और उस डेटा के हिसाब से भारत ने लगभग 7% के आसपास यहाँ पर अपनी जो इकोनॉमी है वो ग्रो की है पिछले क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हाथ है किसी चीज़ का वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI। अब भारत के अलावा बहुत सारे जो दूसरे देश है वो यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारे देश में दूसरे देशों का पैसा आए, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करे ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो तो आगे बढ़े, लेकिन साथ में यहाँ पर जॉब भी दिया जाए। तो जॉब्स का जो इशू है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ना सिर्फ इंडिया के लेवल की दुनिया भर में। लेकिन भारत जो है वो बहुत ज़्यादा FDI को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से भारत जो है वो एक बहुत ही बड़ा एक सेंटर बन जाता है इन्वेस्टमेंट का कि भाई यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा हम पैसा यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। तो हम यहाँ पर अगर पैसा लगाएंगे तो हमारी जो पैसा है वो भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। और अभी रिसेंटली भारत ने यहाँ पर EFTA साइन किया है, इनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो यहाँ पर जो EFTA है यानी कि ये है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसमें आते हैं 4 देश, इसमें आता है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। तो इन 4 देशों के साथ भारत ने यहाँ पर एक ट्रेड डील साइन की है, जिसके अंदर यहाँ पर अगले 15 सालों में ये जो 4 देश है वो आने वाले 15 सालों में $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करेंगे। अब इतना ज़्यादा पैसा भारत में आएगा तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकती है, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जॉब क्रिएट की जा सकती है। और इसके अलावा जो पैसा आएगा उससे भारत की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, भारत के लिए ये जो डील है वो कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इतने सारे कंटेंटर होने के बावजूद भी इन देशों ने भारत को ही क्यों चुना। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मोदी साहब ने यहाँ पर 10 मार्च को यहाँ पर EFTA के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया। अब EFTA में 4 देश आते हैं, लिechtenstein बहुत छोटा सा देश है ये, और इसके अलावा यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड आता है, आइसलैंड आता है और नॉर्वे आता है। तो इन चारों देशों के साथ यहाँ पर ट्रेड डील साइन की है, जिसके अंदर यहाँ पर भारत को $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों के अंदर अंदर भारत को $100 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट मिलेगी। वो जो पर ईयर हो जाता है लगभग 700-750 मिलियन $700 हो जाता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इस चीज़ से यहाँ पर भारत में लाखों की संख्या में जॉब्स क्रिएट की जाएगी। $100 बिलियन अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ये होते हैं लगभग 8 लाख करोड़ रुपए, जो बहुत ही बड़ी रकम है। इतना तो भारत का डिफेंस बजट भी नहीं है एक साल का, जितना यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कमिट की गई है। तो यहाँ पर ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उसकी टाइमिंग भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि देखा जाए तो 2024 का जो साल है वो यहाँ पर होने वाला है इलेक्शन का साल। क्योंकि देखा जाए तो इस साल यहाँ पर 64 देशों में इलेक्शन होने वाले हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर आपको तो पता ही है पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, जिसके बाद यहाँ पर शहबाज शरीफ यहाँ पर बन गए प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी बन गए हैं यहाँ पर राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा देशों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। इंडिया में भी यहाँ पर अगले 1-2 महीने में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव, और इसके अलावा अमेरिका में होने वाले हैं, ब्रिटेन में होने वाले हैं चुनाव, और भी बहुत सारे देश हैं उसमें होने वाले हैं, रशिया तक में होने वाले हैं चुनाव। तो कई सारे देशों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सब जो डील है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अटकी हुई थी कि यार अभी थोड़ी सी पॉलिटिकल सर्टेनिटी आने दो, उसके बाद यहाँ पर हम जो है इलेक्शन जो डील वगैरह है वो सब साइन कर लेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ से रुके हुए थे, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर काफ़ी हद तक यहाँ पर है। और इतने सारा जो हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, वो यहाँ पर हमेशा डेफिसिट में रहता है, यानी कि चाइना हमें बहुत ज़्यादा सामान बेचता है, लेकिन हम चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान नहीं बेचते हैं, जिसकी वजह से जो व्यापार का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पर हमेशा से भारत की तरफ से माइनस में रहता है, जबकि चाइना की तरफ से प्लस में रहता है। चाइना हमसे कम खरीदता है, ज़्यादा बेचता है, जबकि हम जो है चाइना को
कम बेचते हैं बल्कि ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि उनका जो सामान होता है भारत में डंप कर दिया जाता है। आप भी मार्केट में निकल कर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें भी जो है चाइना से बन के आ रही है, चाहे वो कांच की बोतल हो, चाहे कोई सा प्लास्टिक का सामान हो, चाहे छोटी छोटी लाइटें हों, झालरें हों, कोई सा भी A to Z छोटी से छोटी चीज़ें भी होगी ना, वो भी यहाँ पर चाइना से बन के आ रही होगी। तो इतना ज़्यादा सामान जो है वो यहाँ पर चाइना अपना डंप कर देता है, जो उनकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू होती नहीं, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में करता है कि भाई जो ओवरऑल अगर उनकी वैल्यू निकाली जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी वजह से भारत के साथ जो चाइना का जो व्यापार है वो यहाँ पर हमेशा भारत के लिए नेगेटिव में रहता है, डेफिसिट में रहता है। और ये जो अभी ट्रेड डील की गई है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि देखा जाए तो इन देशों के साथ भी भारत का जो व्यापार है वो यहाँ पर डेफिसिट में ही रहता है, यानी कि भारत इन देशों को कम बेचता है जबकि ज़्यादा सामान उनसे ख़रीदता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका के मामले में यहाँ पर भारत का जो ट्रेड है वो हमेशा सरप्लस में रहता है, यानी कि भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है बल्कि अमेरिका से भारत कम सामान खरीदता है, जिसकी वजह से भारत को यहाँ पर पैसा मिलता है, खर्चा नहीं होता है। इसी वजह से भारत का जो व्यापार है अमेरिका के साथ वो हमेशा सरप्लस में रहता है। और भारत ने यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ साइन किया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो इतने ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें वियतनाम शामिल है, साउथ ईस्ट एशियन देश है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, बहुत सारे जो दूसरे देश है वो यहाँ पर इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और कंटेंडर है भारत के लिए। तो यहाँ पर ये कंपटीशन है कि भाई भारत को जो इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए वो इन देशों में भी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी जो है भारत ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। अगर भारत यहाँ पर तेज़ी नहीं दिखाएगा तो जो चीज़ें भारत के साथ होने वाली थी वो इन देशों के साथ हो जाएगी, जिससे भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भारत ने यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी के साथ की है एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद, क्योंकि इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगी 100 बिलियन US डॉलर की। और इसके अलावा यहाँ पर भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी और उससे यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, भारत ने अगर ये ट्रेड डील साइन की है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट क्यों मांगी है? तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत ने कई सारे देशों के साथ यहाँ पर ट्रेड डील साइन की है, जिसमें यहाँ पर जो उनको भारत की मार्केट का एक्सेस मिल जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है इस चीज़ का, क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा है, चाइना को भी हमने सरपास कर दिया है और 140 करोड़ से भी ज़्यादा की जो जनसंख्या है वो भारत में रहती है। तो इतना बड़ा मार्केट होने के बाद यहाँ पर अगर कोई से भी देश यहाँ पर आएगा तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको मार्केट एक्सेस अगर मिलेगा तो अपना जो सामान है वो बेहतर तरीके से बेच पाएगा। और इसी वजह से भारत के साथ जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड डील साइन की है उन देशों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि देखा जाए तो अगर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की मार्केट का एक्सेस मिलेगा तो ऑस्ट्रेलिया जो अपना सामान यहाँ पर किसी दूसरे देश में ढंग से बेच नहीं पाता था तो वो यहाँ पर ढंग से बेच पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो उसके लिए इतनी बड़ी मार्केट मिल जाएगी कि भाई जितना भी सामान बनाए वो सबका सब यहाँ पर चला जाएगा और छोटे से छोटे टैरिफ लगने के बाद। क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी देश के साथ यहाँ पर ट्रेड डील साइन की जाती है या फ्री ट्रेड डील साइन की जाती है तो उनके ऊपर यहाँ पर बहुत कम टैक्स लगाया जाता है, यानी कि अगर कोई सामान जो है 100 रुपये का बेचो तो यहाँ पर मिनिमम टैक्स लगाया जाता है 18% या 20% का, इतना लगाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर उनका जो सामान है वो बिकने के लिए रेडी हो जाता है, जो काफ़ी कम कीमत पे भी मिल जाता है। और ये सब चीज़ों से यहाँ पर इन देशों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और ये चीज़ अगर हम इन देशों के साथ भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ भी, जो अभी हमने चारों देशों के साथ डील साइन की है, उनके साथ भी नेगेटिव में है कि भाई यहाँ पर हम इनसे सामान ज़्यादा ख़रीदते हैं, बल्कि ये जो हमसे सामान ख़रीदते हैं वो कम ख़रीदते हैं। तो इसकी वजह से भारत को पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और उनको भी यहाँ पर भारत की मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर इन देशों को यहाँ पर भारत की मार्केट का एक्सेस मिल रहा है तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम यहाँ पर इनसे सामान भी ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत के साथ ये सही बात नहीं है कि भाई यहाँ पर भारत इंडिया जो है वो इन देशों को अपने मार्केट का एक्सेस भी दे दे और हम जो है इनसे सामान भी ज़्यादा ख़रीदें, बल्कि ये हमसे कम सामान खरीदेंगे और हमारा जो ट्रेड होगा वो जो है डेफिसिट में रहेगा। तो ये सही बात नहीं होगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इस ट्रेड गैप को देखते हुए ही भारत ने यहाँ पर इनसे कमिटमेंट मांगी है कि भाई यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हम आपको यहाँ पर अपनी मार्केट का एक्सेस दे देंगे और इसके बदले में आपको यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ है, बार्टर सिस्टम का अपनाया गया है भारत ने कि भाई यहाँ पर तुम दो और हम तुम्हें यहाँ पर देंगे। तो ये चीज़ें है कि भाई भारत ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मांगी है कि भाई तुम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हें अपनी मार्केट का एक्सेस तुम्हें दे देंगे। तो ये चीज़ें हुई है सामने सामने। और भारत में जो 100 बिलियन US डॉलर अगर पैसा आ रहा है तो ये जो सेक्टर में जाएगा वो होगा यहाँ पर फार्मा सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्टर में।
तो ये जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो 2023 में पिछले साल ही भारत ने यहाँ पर सिर्फ चाइना से ही 20 बिलियन US$ का केमिकल को इंपोर्ट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल सामान है वो यहाँ पर 7 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ चाइना से इंपोर्ट किया, यानी कि 27 बिलियन तो इन दो सेक्टरों ने यहाँ पर चाइना को दे दिए और इनसे सामान मंगा लिया। तो अगर हम यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, या अगर हम यहाँ पर अपने फार्मा सेक्टर में और इसके अलावा जो केमिकल सेक्टर में उसमें यहाँ पर पैसा पंप करेंगे, तो यहाँ पर भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो तो कम होगी ना। तो भारत जो है वो यहाँ पर अपना जो चीज़ें हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहा है कि भाई हम चाइना से भी लेते रहेंगे, लेकिन अगर चाइना से दिक्कत आती है तो हम यहाँ पर दूसरे देशों से भी खरीदेंगे। और ये जो ट्रेड डील की गई है वो इसी मकसद से की गई है कि भाई यहाँ पर अगर कभी भी भारत को चाइना के साथ दिक्कत आ जाए तो भारत के पास एक ऑप्शन खुला रहे कि भाई हम यहाँ पर हमारे पास तो खुद का भी है और हम यहाँ पर दूसरे देशों से भी ले सकते हैं। तो भारत के जो चीज़ें हैं वो आत्मनिर्भर भारत बनने की चीज़ है। भारत अपना चीज़ें जो है खुद से बनाना चाहता है। तो ये चीज़ें, और इस चीज़ से भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो यही होगा कि भाई ट्रेड डील साइन कर लिया है तो यहाँ पर ट्रेड जो है आसान हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर 100 बिलियन की कमिटमेंट में मिल गई कि 15 साल के भीतर यहाँ पर 100 बिलियन US$ इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये चीज़ें, और भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 100 बिलियन डॉलर से अगर इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे भारत में तो उससे यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में जॉब्स क्रिएट की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से ये जो ट्रेड डील है वो यहाँ पर चाइना को यहाँ पर साइड में करने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से भारत यहाँ पर इस ट्रेड डील से जो चाइना है उससे यहाँ पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम करना चाहता है, ताकि यहाँ पर भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।